अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की वीडियो में हम एक दिलचस्प मश्क करने वाले हैं। हम कुछ अल्फाज देखेंगे और आपने बताना है कि वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ फन एक्टिविटी। वी विल लुक एट सम उर्दू वर्ड्स एंड यू हैव टू टेल वेदर ईच वर्ड इज़ मुज़क्कर, मैस्कुलिन और मुअन्नस फेमिनिन। ये खेल ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि आपकी उर्दू सीखने की सलाहियत को भी मज़ीद बेहतर बनाएगा। It is not only fun, but will also help you improve your Urdu learning skills. So let's get started. शुरू करते हैं हम, ठीक है। पहला लफ्ज़ ये देखें और से, धरती। क्या है ये? धरती। धरती किसे कहते हैं हम? ज़मीन को, हमारी हमारी जो मदर लैंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? धरती, ठीक है। अब मुझे आपने ये बताना है कि धरती लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। आपको हैरत हो रही होगी कि ये कैसी बात हो गई कि लफ्ज़ को हम देख के बताएं कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस तो सीधे सीधे होते हैं, जैसे अब्बू अम्मी, भाई बहन, मर्द औरत, ठीक है ना, बच्चा बच्ची, लड़का लड़की। आपने इस तरह के मुज़क्कर मुअन्नस तो सुने होंगे, लेकिन ये जो मुज़क्कर मुअन्नस हैं ये हम क्या करते हैं, हम अल्फाज को देखकर उनको जुमलों में इस्तेमाल करके हम बताते हैं कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वी विल बी टेलिंग वेदर व्हाट इज़ मुज़क्कर और मुअन्नस व्हाइल यूजिंग दीज वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखें कैसे। ये धरती है ना, मैं आपको इसको जुमले में इस्तेमाल करके बताती हूँ। सिंपल, ये देखिए, मेरी धरती बहुत खूबसूरत है, ठीक है। मेरी धरती बहुत खूबसूरत है। तो बहुत दफ़ा तो ये होता है कि आप जो जुमला बना रहे हो तो उसके एंड में पता चलता है, जाता है, जाती है, या इस तरह के अंदाज से हमें पता चलता है कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। या कई दफ़ा उन अल्फाज के साथ मेरा, मेरी या इस तरह के वर्ड्स लग के भी पता चलता है कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब देखिए, ये जो धरती है इसके एंड में जब हमने जुमला इस्तेमाल किया बहुत खूबसूरत है, इससे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये धरती जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस। लेकिन एक बात से पता चल रहा है, वो क्या? ये देखिए, मेरी, मेरी धरती। अब आप देखिए, मेरी क्या है? मुअन्नस। इट मीन्स, मेरी धरती मीन्स के मुअन्नस हो गया, मेरी धरती। तो हम इसको ब्रैकेट में आगे क्या लिख देंगे? मुअन्नस। धरती हमारी क्या है? मुअन्नस। क्योंकि बच्चों इसके साथ क्या आया है? मेरी, यस। तो मेरी क्या है? फेमिनिन, ठीक है। मेरी अमूमन ये फेमिनिटी के लिए इस्तेमाल होती है ना, मेरी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है ना मेरी। तो मेरी धरती। अब मेरा धरती तो नहीं होगा ना, मेरा धरती करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मेरा धरती, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। सुनने में भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप कहेंगे मेरी धरती तो इससे फ़ौरन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है, आपका मुअन्नस है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखें, जैसे ये नंबर 2, सिंपल सिंपल वर्ड बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब देखिए, मैं दूसरा लिख रही हूँ, ये देखिए ये क्या है? गाँव, ठीक है, गाँव। तो गाँव, अगर आप लिखेंगे मैं गाँव गया तो उसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि गाँव मुज़क्कर है या मुअन्नस। आपने लिखा, मैं आपको सिंपल एक बताती हूँ, जैसे देखें, मैं गाँव गया, मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ठीक है। आप कहेंगे जी मैं गाँव गया, तो इसमें गाँव का तो पता ही नहीं चल रहा कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, ठीक है। इसमें तो मैं गया, मैं यानी आपका पता चल रहा है कि मैं गया, इट मीन्स कि आप जो हैं मुज़क्कर हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमने क्या देखना है कि ये वाला लफ्ज़ गाँव जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, हमने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है। तो हमने कहा ना, देखें, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके बताएं कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो हमने गाँव को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमें पता चले कि वो लफ्ज़ क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो मैं इसको कट कर रही हूँ, ये देखिए, आपके सामने कट कर रही हूँ कि पता चले कि आपको जुमला गलत है, ठीक है। तो क्या होगा, बताएं, करेक्ट क्या होगा? मेरा, यस, मेरा गाँव। अब ये देखें,
गाँव के साथ क्या आया, मेरा, तो मेरा क्या होता है, मुज़क्कर। मेरा गाँव हरा भरा है। आप देखें ये दोनों तरीक़ों से पता चल रहा है, कैसे बताएं। एक तो आया मेरा गाँव, इससे भी पता चल गया कि ये मुज़क्कर है, और अगर मेरा ना होता तो खाली आता गाँव हरा भरा, तो हरा भरा इज़ ऑल्सो मुज़क्कर। गाँव के साथ हरा भरा आया है तो इसका मतलब ये कि गाँव क्या है, मुज़क्कर। हमने ये नहीं कहा गाँव हरी भरी है। गाँव हरी भरी अगर कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, सुनने में भी अजीब लग रहा है। तो अगर हरा भरा, गाँव के साथ हरा भरा, तो ये भी मुज़क्कर है। तो देखिए दोनों तरीक़ों से हमें पता चल रहा है कि गाँव क्या है, मुज़क्कर। ठीक है, ये देखिए मैंने इसके आगे मुज़क्कर लिख दिया। आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात? ठीक है, चलें। अब मैं तीसरा लफ्ज़ लिख रही हूँ, ये आप मुझे अब खुद बताएंगे कि क्या है ये। ठीक है, ये क्या है, दिया। दिया क्या होता है, हम जो दिया जलाते हैं ना, ठीक है, जिसमें हम छोटा सा मट्टी का वो होता है, उसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालते हैं और साथ में उसको जलाते हैं। अमूमन त्योहारों पे हम जलाते हैं, ठीक है ना, दिया, दिया जलाया। तो अब ये देखें दिया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने जुमले में इस्तेमाल करके बताना है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना। तो मैंने दिया जलाया, ये देखें दिया जलाया। एंड में हमारा क्या हुआ, जलाया, दिया जलाया, दिया के साथ आया जलाया, तो जलाया क्या है, मुज़क्कर। इस अंदाज़ा हो गया ना, मुज़क्कर। ये देखें मुज़क्कर। हम इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो डेली लाइफ में होते हैं, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब आप देखें, ये देखें ये कितना आसान लफ्ज़ है, घी। ठीक है, घी। अब आप इसको भी बता सकते हैं कि क्या है, ये हमारा मुज़क्कर है या मुअन्नस। इस्तेमाल करेंगे तो बताएंगे जुमले में, ऐसे नहीं बताना, तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, अम्मी ने सालन में क्या आया, घी डाला। यस, डाला। अब आप देखिए आपको इससे पता चल रहा है, घी डाला तो डाला है, घी डाली तो नहीं है ना, डाली हो गया तो मुअन्नस होगा। तो लेकिन सुनने में भी अजीब सा लग रहा है ना, दैट इज़ रॉन्ग। तो घी डाला, ये देखें ये भी हमारा क्या है, मुज़क्कर। घी डाला, अम्मी ने घी डाला। ठीक है, ओके। आप ये बताएंगे अब ये क्या है लफ्ज़, हिफाजत। यस, हिफाजत को जुमले में मिसाल करके बताएं क्या है। देखें सिंपल, फौजियों ने मुल्क की, क्या आएगा, हिफाजत की। यस, इससे पता चल रहा है हिफाजत की, हिफाजत किया नहीं होगा। तो हिफाजत हमारा क्या हो गया, मुअन्नस। ठीक है, क्या हो गया, मुअन्नस। समझ आ रही मेरी बात? जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा, है ना। ठीक है ना। हॉकी, प्लेयर जो खेलते हैं ना, हॉकी। हाँ जी, हॉकी का बताएं, इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ। हॉकी बताएं, हॉकी क्या है। सिंपल, छोटा सा भी बना सकते हैं, ज़रूरी ना अपने पूरे पूरे जुमले बनाने हैं। हॉकी खेली। यस, मैंने हॉकी खेली, तो ये क्या बन गया आपका, मुअन्नस। यस, ये मुअन्नस है, इससे पता चल रहा है हॉकी खेली। ठीक है, अच्छा अब देखिए नज़्म, जिसको आप पोएम बोलते हैं, नज़्म ये क्या है। जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो बताएंगे, पहले जुमला बनाएं जल्दी से, शाबाश। मैंने एक नज़्म क्या लिखा या लिखी, लिखी। यस, जब लिखी है तो इसका मतलब है ये मुअन्नस है। मैंने एक नज़म लिखी, शाबाश, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको सब पता है। अब बताएं जनाब ये क्या है, दही। दही होता है ना जो आप खाते हैं, योगर्ट, कर्ड, ये क्या बताएं, दही क्या है आपका, दही गाड़ी है। नो 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 नो, गाड़ी है तो टोटली लफ्ज़ गलत है, क्योंकि हम कई बहुत से जुमले लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम गलत बोलते हैं, तो हम वो समझते हैं वो ठीक है। हम अमूमन बोलते हैं दही गाड़ी है, तो गलत है। दही गाढ़ा है, क्या है, गाढ़ा है, गाढ़ा।
ये मुज़क्कर है। हम जब कहते हैं दही गाड़ी है तो दैट इज़ रॉन्ग। बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम गलत बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कि वो हम जो उर्फ़ में बोलते हैं अल्फाज वो गलत होते हैं। अच्छा, और आगे बताएं। तालीम, तालीम बताएं क्या होता है। तालीम मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तालीम सिंपल पहले हम करके देख लेते हैं। तालीम हासिल की, तो नाम लिख लें, अली ने तालीम हासिल की, ये देखें की, तो ये क्या है हमारा मुअन्नस। तालीम हमारी मुअन्नस है, ठीक है। तो तालीम हासिल की, आपको बात समझ में आ रही है बच्चों। देखिए कितना आसान है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये लफ्ज़, ये देखें लफ्ज़, ये क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसको इस्तेमाल करके बताएं। आमना ने लफ्ज़ लिखा, तो ये देखें लफ्ज़ लिखा, लफ्ज़ के साथ लिखा आया, तो ये क्या है हमारा मुज़क्कर, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात। और क्या है, ये देखें, ये देखें शाख, इसके बारे में बताएं क्या है ये। दरख्त की शाख टूट गई, ये देखें, ये दो तरीक़ों से पता चल रहा है। एक तो की शाख, ठीक है, की से भी पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है, और टूट गई इससे भी पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कई दफ़ा होता है कि एंड में नहीं पता चलता, बीच में पता चलता है, तो ये लेकिन दोनों तरीके से पता चल रहा है, ठीक है। अब आप ये देखें परिंदा, इसके बारे में बताएं क्या है ये। परिंदा, हवा में परिंदा उड़ रहा था, तो ये देखिए रहा था परिंदा, तो ये क्या हो गया, फ़ौरन पहचान लिया आपने, शाबाश। मुज़क्कर क्या हो गया ये, मुज़क्कर, बिल्कुल ठीक। अब इसी तरह देखें, ये देखें ये लफ्ज़ शाबाश, क्या होगा, माँ ने बच्चे को शाबाश दी। अब ये देखें शाबाश दी से पता चल रहा है ना शाबाश दी, तो ये हमारे पास क्या है मुअन्नस। यू आर राइट, शाबाश मुअन्नस, ठीक है, मुअन्नस। अच्छा, अब ये देखें सिंपल कहानी, तो बताएं क्या है। मैंने एक कहानी, क्या है ये, सुनी, तो सुनी, कहानी सुनी, ये भी हमारा है मुअन्नस, क्या है मुअन्नस, ठीक है। आप देखिए मैंने आपको कितने ढेर सारे लफ्ज़ हैं जो मैंने आपको जुमलों में इस्तेमाल करके बताए हैं कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। एक तो सिंपल होते हैं ना, चचा चची, मामू मामी, ताया ताई, ठीक है ना, ये इस तरह के होते हैं मुज़क्कर मुअन्नस। लेकिन ये वो अल्फाज हैं जिनको हम जुमलों में इस्तेमाल करके बताते हैं कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए, ठीक है। तो बच्चों शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया और सीखा कि कौन से अल्फाज मुज़क्कर है और कौन से मुअन्नस। Well done kids, you did a great job learning which words are muzakkar and which are muannas. If you like this video, don't forget to like, subscribe and write your favorite example in the comments. आप अपनी पसंदीदा मिसाल कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम मज़ीद दिलचस्प अल्फाज सीखेंगे। We will learn more fun Urdu words in the next video. अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।